अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आपको सबक आमोज कहानियाँ और इस्लामिक वाक़ियात सुनने का शौक है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बरेली के पुराने शहर के एक कोने में एक छोटी सी बस्ती थी। वही संकरी गलियां, तंग घर और धूल भरी हवा। उसी बस्ती में रहता था एक बेहद शरीफ मगर बेहद गरीब खानदान। इस घर में थी हिना बानो, 19 साल की समझदार, मेहनती और शर्मीली लड़की। उसकी अम्मी सकीना भी, जो दूसरों के घरों में काम करके घर चलाती थी। उसका अब्बू नजमुद्दीन, जो पहले दर्जी थे, अब लकवा लगने के बाद बिस्तर पर थे। और छोटा भाई आरिफ, जो सिर्फ 10 साल का था। हिना स्कूल में पढ़ना चाहती थी, लेकिन हालात ने उसे जल्दी बड़ा बना दिया। जब 17 साल की हुई तो अम्मी ने कहा, बेटा अब तुझे ही कुछ करना होगा, ये घर तेरी सिलाई पर टिक गया है। हिना ने पुराने कपड़े सी कर, फटे धागों से कढ़ाई कर करके सिलाई का हुनर सीख लिया। एक पुरानी सिलाई मशीन थी जो अब्बू की थी, बहुत पुरानी, पर अब हिना की सबसे बड़ी अमानत बन गई थी। हर सुबह फज्र की नमाज के बाद हिना मशीन पर बैठ जाती, अम्मी नाश्ता बनाती और आरिफ स्कूल का बस्ता उठाता। हिना की जिंदगी का मकसद था घर चलाना, अब्बू का इलाज करवाना और आरिफ को डॉक्टर बनाना। मगर सिलाई के काम में आमदनी कम थी। कभी कपड़े लाने वाले पैसे नहीं देते, कभी मशीन टूट जाती, कभी बिजली चली जाती। एक दिन अम्मी ने चुपचाप अपनी शादी की एकमात्र सोने की अंगूठी निकालकर हिना को दी। जा बेटी, धागे और मशीन का पार्ट खरीद ला, अल्लाह सब देखता है। मोहल्ले में कुछ लोग ऐसे भी थे जो ताने मारते, अरे लड़की होकर मशीन चला रही है, शोहर नहीं है क्या, इनकी सिलाई में तो बरकत ही नहीं। हिना सुनती, सहती, मगर जवाब नहीं देती। वो अपने काम से जवाब देना चाहती थी। एक दिन उसकी सिलाई इतनी अच्छी लगी कि एक बुटीक वाली बेगम ने कहा, बेटी तू तो कमाल का काम करती है, अगर मेरे लिए डिजाइनर कुर्ते बनाएगी तो हर हफ्ते काम दूंगी। यह हिना की मेहनत की पहली बड़ी कामयाबी थी। शब-ए-बरात की रात थी, सबने इबादत की। हिना ने सजदे में गिरकर कहा, या रब, मेरे अब्बू को फिर से खड़ा कर दे और इस मशीन से हमें जिंदगी दे दे। मैं तुझसे कभी नाशुक्री नहीं करूंगी। अम्मी ने सिर पर हाथ रखकर दुआ दी, तू बस मेहनत करती रह बेटी, अल्लाह से कोई चीज दूर नहीं। अब हिना का काम धीरे धीरे बढ़ने लगा। मोहल्ले की लड़कियां उससे सीखने लगी। वो सोशल मीडिया पर डिजाइन डालने लगी। पड़ोसी के बेटे ने मदद की। हिना क्लोथिंग हाउस नाम से छोटा सा इंस्टा पेज बना। एक महीने में ही 2 बुटीक और एक ऑनलाइन वेबसाइट से ऑर्डर आने लगे। अब वो अकेली नहीं, औरतों की टीम बन चुकी थी। अम्मी ने आंखें भर कर कहा, अल्लाह ने तेरे सिलाई के धागों से तकदीर सिल दी बेटी। 3 साल की मेहनत, इलाज और दवाओं के बाद अब्बू का पैर कुछ चलने लगा। डॉक्टर ने कहा अब रिहैबिलिटेशन से वो चलना सीख सकते हैं। हिना ने वही दिन चुन लिया। आरिफ का स्कूल का रिजल्ट आया और वो टॉप कर गया। हिना ने अब्बू को पकड़कर कहा, अब्बू आज आप खड़े हुए हैं, अब मैं गिरने नहीं दूंगी। अब वो घर जो कभी अंधेरे में डूबा रहता था, वहाँ हर रोज मशीन की आवाज गूंजती थी। हिना क्लोथिंग हाउस अब एक वर्कशॉप में बदल गया था, जिसमें मोहल्ले की 8 लड़कियां काम करती थी। हिना ने सबके सामने एक दावत में कहा, हम गरीब जरूर थे मगर नाशुक्रे नहीं। हर कदम पर अल्लाह ने हमें उठाया, क्योंकि हमने कभी मेहनत छोड़ना नहीं सीखा।
जब एक लड़की मेहनत और सब्र से चलती है तो पूरी कौम को रोशनी मिलती है। जो हालात को बहाना नहीं, मौका बना ले, वही सच्चा फाइटर है। सिलाई का धागा छोटा होता है, मगर अगर ईमान और नियत सही हो तो वही धागा तकदीर सिल देता है। नाशुक्री अंधेरा है और शुक्रगुजारी रोशनी। जिसने शुक्र सीखा उसने हर हाल में जीत पाई।